नसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज इस नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। वो है कोरोना वायरस की वजह से आजकल जो अज़ानों का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनकी शरई हैसियत क्या है। तो याद रहे, आज भी मुझे रात 12 बजे के करीब जो है कुछ लोगों के फ़ोन आए, वो पूछ रहे थे मौलाना ये जो अज़ानें अब शुरू हो चुकी हैं, ये किस लिए हो रही हैं और इनका शरई हुक्म क्या है। तो मैं ये बताता चला जाऊँ, उनको भी मैंने ये बताया और इसी वजह से मैंने कि सोचा कि क्योंकि ये आजकल मसला चल रहा है, इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करवा दी जाए। इसी वजह से मैं ये वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उनको भी मैंने बताया कि ये जो अज़ानें हो रही हैं, ये कोरोना वायरस की वजह से हो रही हैं, ताकि इन अज़ानों की बरकत से लोगों का ये माइंड अब बन चुका है कि अगर हम अज़ानें देंगे तो इन अज़ानों की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कोरोना वायरस के हिफाजत जो है वो हमारी फरमाएंगे। और उनका ये नज़रिया ये है कि किसी भी वबा के वक्त अगर अज़ान दी जाए तो उस अज़ान की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वबा से हिफाजत फरमाते हैं। तो याद रहे दोस्तों कि ये जो अज़ानें हैं, इनको मुस्तहब समझना या मसनून अमल समझना ये एक गलत बात है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अज़ानों का किसी वबा के वक्त अज़ानों का देना ये मरवी नहीं है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी सहाबी के अमल से ये बात साबित नहीं है। जब हज़रत सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से ये बात साबित नहीं है, तो फिर अगर हम किसी अमल को, ऐसे अमल को जो सैयदना मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से साबित ना हो, उसको मसनून और मुस्तहब करार देना ये निहायत ही गलत बात है। तो हमें ये मुस्तहब और मसनून करार नहीं देना चाहिए। और वैसे भी अगर हम कोई अमल करने जा रहे हैं, उसे करने से पहले हमें ये बात ज़रूर सोच लेनी चाहिए, आया ये जो अमल है जो मैं करने जा रहा हूँ, इसको कोई कमज़ोर मुसलमान इस मेरे अमल को देख कर कहीं इसको दीन का हिस्सा तो नहीं समझना शुरू कर देगा। तो ये हमें ज़रूर सोच लेना चाहिए। आज अगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अगर किसी को ये कहा जाए कि भाई अज़ान न दें, अज़ानें देना अगर देनी भी है तो तहज्जुद के वक्त दें, एक कबूलियत का वक्त है, तहज्जुद के वक्त उठें और दुआएं मांगे अल्लाह से, अल्लाह ताला रहम फरमा देंगे। आजकल हमारी जबीलत यानी हमारा ये मिजाज बन चुका है कि जो आसान चीज़ हो उसको लेके हम उठ पड़ते हैं। और ज़्यादातर देखने में ये आ रहा है, जो लोग अज़ानें देते हैं वो सुबह की फ़र्ज़ नमाज है वो भी नहीं पढ़ते। ओ भाई, अगर ज़्यादातर आप ज़्यादा से ज़्यादा खींच तान के क्या करेंगे, इसको मुस्तहब करार दे देंगे। एक मुस्तहब अमल के पीछे आप फ़र्ज़ नमाज छोड़ रहे हैं। तो खुदारा ऐसा न कीजिए, ऐसा न कीजिए। अगर किसी को रोका जाए तो वो उसका जवाब पता क्या होता है, वो कहता है मौलवी हमें अज़ान से रोक रहे हैं। भाई, हम आपको अज़ान से नहीं रोक रहे, हर अमल का एक वक्त होता है, टाइम होता है। बग़ैर वक्त के कोई अमल नहीं किया जाता। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मगरिब के वक्त आप ज़ोर की नमाज़ पढ़ लें, देखेंगे फिर कबूल होगी आपकी। हर अमल का एक वक्त होता है। तो इसी से मुझे एक बात जो है वो ज़हन में आ गई कि आप ज़रा थोड़ा सा पीछे जाएं। कुछ साल पहले कुछ लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह जो अज़ान के आखिर में आता है उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। जब उनको रोकने की बारी आई तो उनका रिप्लाई पता क्या था, वो कहते थे मौलवी हमें कलमा पढ़ने से रोक रहे हैं। ओ भाई, कलमा पढ़ने से नहीं रोक रहे, हर चीज़ का एक वक्त और एक जगह होती है। जहाँ पर आपने कलमा पढ़ना वैसे पढ़ें, क्योंकि ये अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी नहीं है। और याद रहे, किसी भी अमल की कबूलियत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका शर्त है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हटेंगे तो हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं होगा। हाँ, आज आइए ना ज़रा, 3 रकातें मगरिब की हैं, उनको 4 क्यों नहीं आप पढ़ लेते? तो फिर मुझे बताएं कि अगर आप पढ़ेंगे क्या कबूल होंगी? अगर नहीं होंगी तो क्यों नहीं होंगी? एक ही जवाब है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट गई हैं। तो इसलिए कोई भी अमल है उसको करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए, आया ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी भी है या नहीं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको दीन की सही समझ नसीब फरमाए और उस पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।